नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रांची की जेल में तैयार हो रहा है बिहार की सरकार बनाने की योजना। लालू यादव ने खुद संभाल लिया है मोर्चा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लालू यादव ने दी बिहार वासियों को और पूरे देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के विरोध के आगे विवश हुए नीतीश कुमार। 15 साल से जमे गृह सचिव को आखिरकार हटाना पड़ा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में बिहार में सरकार बदलने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। रांची जेल में तैयार हो रही बिहार में सरकार बनाने की योजना। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद अब फिर जेल से सत्ता का खेल शुरू हो गया है। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पेइंग वार्ड के एक बार फिर सत्ता समीकरण का केंद्र बन गया है। करोड़ों के चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से सक्रिय हो गए हैं। खराब सेहत के बावजूद लालू प्रसाद बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के रणनीतिकारों से वे लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव से बात कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हुई राजनीतिक घटनाक्रम को लालू प्रसाद अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं। इसको लेकर उनकी ओर से खास प्लान बनाया गया है। इसी रणनीति के तहत उन्होंने तेजस्वी यादव को खास निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही राजद के सिपह सलारों को 2 अलग अलग मोर्चे पर तैनात कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को कहा गया है कि जनता परिवार के रिश्तों का हवाला देकर जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को साधने की कोशिश करें और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक जैसे नेताओं को बयानों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का होमवर्क दिया गया है। परिवार के सदस्यों और राजद नेताओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे राजनीतिक हमला करने से परहेज करने को कहा गया है। यही कारण है कि परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। पार्टी के सभी नेताओं को सोच समझकर बोलने तथा एक दूसरे के बयान के साथ पार्टी को खड़ी रखने की जवाबदेही दी गई है। दूसरी ओर कहा गया है कि सत्ता पक्ष के रूप में बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करे। इसके साथ ही लालू प्रसाद ने इस बात को प्रचारित करने को भी कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में लोजपा नेता चिराग पासवान को जगह मिलने वाली है। यह जेडीयू का छोटा दिखाने के लिए हो रहा है। चुनाव परिणाम पर उन्होंने जेडीयू नेताओं समझाने के लिए कहा है कि एक साजिश के तहत भाजपा ने उनको हराया। इसकी दुहाई देते हुए कहने को कहा गया है कि राजद ने नीतीश कुमार को पूर्व में मुख्यमंत्री बनाया था, वह राजद के साथ आए और केंद्र में विपक्ष की राजनीति करें। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने पाले में करने के लिए लालू यूपीए के कुछ बड़े नेताओं की भी मदद ले रहे हैं। संभव है कि नीतीश के लिए यूपीए का दरवाजा खोलने संबंधी बयान एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से आए। इस रणनीति पर भी काम हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं, कहा गरीबी, बेबसी, बेकारी का नाश हो। जी हां दोस्तों, नए साल के आगाज के साथ ही बिहार की सियासत में बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सियासी समीकरण में बदलाव की कवायद के सूत्रधार हैं। चर्चा यही है कि जेल में रहते हुए भी वह बिहार की सत्ता में परिवर्तन के लिए अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी हकीकत है, इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि लालू प्रसाद यादव नए साल में भी नीतीश सरकार पर हमला जारी रखने वाले हैं। इस बात का पता नव वर्ष के अवसर पर लिखे एक ट्वीट से होता है। हालांकि नए वर्ष के अवसर पर उनकी भाषा में वह तल्खी नहीं है जो आम दिनों में हुआ करती है, लेकिन वे अपनी बात जरूर कह गए। लालू प्रसाद यादव ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट में लिखा, नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में गरीबी, बेबसी, बेरोजगारी, बेकारी का नाश हो, सामाजिक आर्थिक असमानता व ऊंच नीच का भेद मिटे, प्रेम सौहार्द बढ़े, सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। बता दें कि करोड़ों के चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से सक्रिय हो गए हैं। खराब सेहत के बावजूद लालू प्रसाद बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के रणनीतिकारों से वे लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव से बात कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के विरोध के आगे विवश हुए नीतीश। 15 साल से जमे गृह सचिव आमिर सुबहानी को आखिर हटाना पड़ा। जी हां दोस्तों, बीजेपी के विरोध के आगे एक बार फिर से नीतीश कुमार को विवश होना पड़ा है। बीजेपी के दबाव के कारण 15 साल से गृह सचिव के पद पर जमे आमिर सुबहानी को हटाना पड़ा है। इसको लेकर बीजेपी ने विरोध जताया था। आमिर सुबहानी की जगह अब के 37 नए गृह सचिव बनाए गए हैं। बीजेपी ने हटाने की थी मांग।
26 दिसंबर को बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया था। संजय पासवान ने कहा था कि बिहार में 15 साल से एक ही व्यक्ति गृह सचिव क्यों है, यह नीतीश कुमार को बताना चाहिए। बीजेपी एमएलसी ने कहा था कि आमिर सुबहानी बीते 15 साल से राज्य के गृह सचिव हैं। मुख्यमंत्री के पास अगर कोई इसका कारण या जवाब नहीं है तो फिर आमिर सुबहानी को हटाकर यह जिम्मा किसी दूसरे पदाधिकारी को दिया जाना चाहिए। गृह विभाग छोड़ने की सलाह। इतना ही नहीं, बीजेपी एमएलसी ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार को गृह विभाग का दायित्व छोड़ देना चाहिए। संजय पासवान ने कहा है कि जरूरी नहीं कि गृह विभाग बीजेपी के किसी मंत्री के पास जाए। नीतीश चाहे तो यह जेडीयू के पास ही रहे और उन्हीं की पार्टी का कोई मंत्री इस विभाग को देखे, लेकिन बदलाव को वक्त की जरूरत है। बिहार में बढ़ गया अपराध। दरअसल बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफी हो रही हैं। आए दिन हत्या, लूट और रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पहले भी बीजेपी नीतीश के सुशासन पर सवाल खड़ा कर चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सासाराम के सांसद छेदी पासवान और बीजेपी विधायक संजय सरावगी अपराध को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। आपको बता दें कि जब बिहार में सरकार बनने वाली थी तब भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने गृह विभाग छोड़ने की बात नीतीश से कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी देवी ने बीजेपी पर किया वार। जानिए नीतीश को दोबारा गठबंधन में लेने के बारे में क्या बोली। जी हां दोस्तों, बिहार की पहली महिला सीएम रही राबड़ी देवी आज साल के पहले दिन की खुशियों के साथ अपना जन्मदिन भी मना रही हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें बधाई दी। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार की जेडीयू भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन दोनों के अनैतिक गठबंधन ने बिहार को वर्चस्व की जंग में झोंक दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राबड़ी देवी बोली कि बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कई दिनों से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीज परेशान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी ने कल एक ट्वीट में उन्हें 40 सीटों वाले अनुकंपाई मुख्यमंत्री की संज्ञा दे दी थी। आज उन्होंने कहा कि सीएम घूमने फिरने में मस्त हैं। भाजपा पर सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल में जैसे जेडीयू विधायकों को तोड़ा गया वैसे ही कुछ बिहार में भी हो सकता है। क्या नीतीश कुमार को दोबारा विपक्ष के महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है? इस सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो पार्टी नेता इस पर विचार विमर्श करके फैसला लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, बिहार की जनता के खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। साल के पहले दिन कुछ अप्रिय नहीं बोलना चाहती, लेकिन प्रदेश के हालात ठीक नहीं हैं। 3 बार बिहार की कमान संभाल चुकी हैं राबड़ी देवी। राबड़ी देवी 3 बार बिहार की कमान संभाल चुकी हैं। वह पहली बार साल 1997 में 25 जुलाई को सीएम बनी। वह बिहार में सीएम पद की शपथ लेने वाली पहली महिला हैं। उनका पहला कार्यकाल 2 साल का रहा। दूसरे टर्म में और तीसरे टर्म में तक वह सीएम रही। दूसरे टर्म में उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने ऐसे वक्त में बिहार की कमान संभाली थी जब उनके पति लालू यादव को बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में जेल जाना पड़ा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की मन से चल रही है बिहार सरकार, नीतीश के सिर पर चढ़ी बीजेपी, प्रेशर में हो रहा ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं चल रहा है। नीतीश के सिर पर बीजेपी चढ़ी हुई है। नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, उनके साथ मजबूरी है, वह कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बीजेपी के दबाव में ट्रांसफर। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार कुछ भी नहीं चल रहा है। बीजेपी के दबाव में अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है। नीतीश कुमार के न चाहते हुए भी यह सब हो रहा है। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार जबरदस्ती वोट ले लिए हैं, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इसका चल नहीं रहा है। इस बार की सरकार में केवल भाजपा की चल रही है। भाजपा के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे हैं। राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर कहा कि लालू जी की सेहत पहले से थोड़ी सी बेहतर है। लगातार डॉक्टरों से हमारी बातचीत हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार के पास चल अचल कुल 57 लाख की संपत्ति, बेटा निशांत पिता से अमीर। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास चल अचल कुल मिलाकर 57 लाख की संपत्ति है। इस मामले में उनके बेटे निशांत अपने पिता से ज्यादा अमीर हैं। साल 2020 के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसके मुताबिक उनके पास कैश के रूप में महज 35,000 रुपए हैं। बेटे निशांत के पास कैश तो पिता से कम सिर्फ 28,000 रुपए ही हैं, लेकिन उनके नाम पुश्तैनी संपत्ति होने की वजह से वह पिता से ज्यादा अमीर हैं। बिहार कैबिनेट विभाग की वेबसाइट पर डाले गए संपत्ति के विवरण के मुताबिक निशांत के पास अलग अलग बैंक खातों में 1 करोड़ से ज्यादा नकद और फिक्स्ड डिपॉजिट है, जबकि सीएम नीतीश कुमार के पास कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है। नीतीश कुमार के पास 11,32,000 रुपए कीमत की एक फोर्ड कार है। उनके बेटे निशांत के पास 6.40 लाख रुपए की हुंडई कार है। निशांत के पास ज्वेलरी भी अपने पिता से ज्यादा है। सीएम नीतीश के पास 2 सोने की अंगूठी और 1 मोती जड़ी चांदी की अंगूठी है। इस ज्वेलरी की कुल कीमत 98,000 रुपए
रुपए है, जबकि बेटे निशांत के पास 30 तोला सोना और अन्य कीमती जेवरात हैं, जिनकी कुल कीमत 20.73 लाख रुपए है। सुख सुविधा और आवश्यकता के अन्य साधनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक एयर कंडीशनर, एक कंप्यूटर, 12 गाय, 6 बछड़े, कसरत करने वाली एक साइकिल, एक सिलाई मशीन और एक माइक्रोवेव ओवन है। उनके पास दिल्ली में एक फ्लैट भी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।